सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। मैंने आज जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी पर फिदा हुए क्रिकेट फैंस और पूर्व क्रिकेटर। इस्लामाबाद में आत्मघाती धमाका, कम से कम 31 लोगों की मौत, 160 से ज्यादा घायल। सेना के एक हाई प्रोफाइल जनरल को कई गोलियां मारी गई। नसीरुद्दीन शाह और मुंबई यूनिवर्सिटी के न्योते को लेकर क्या है विवाद? लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने पीएम मोदी क्यों नहीं आए? ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील देने का फैसला क्यों किया? क्या है इसके संदेश? बाथरूम क्लीनर के केमिकल वाले घी से बने थे तिरुपति प्रसाद के लड्डू। आंध्र सीएम चंद्रबाबू का बड़ा दावा। आरबीआई का बड़ा दाव। अब आलू प्याज की तरह सोने चांदी पर भी होगी कड़ी नजर। जाने आपकी जेब पर क्या होगा असर। लक्की की हत्या सीसीटीवी में कैद। काली हुडी, चेहरे पर मास्क। शख्स ने थार में बैठे आप नेता को मारी 5 गोलियां। भोजपुरी फिल्म से कॉपी किया 1300 करोड़ी धुरंधर का क्लाइमैक्स सीन। रवि किशन की फिल्म का वीडियो वायरल। ट्रंप की बनाई अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधियों की लिस्ट में 89 भारतीय। क्राइम ऐसे कि रूह कांप जाए। इधर बातचीत, उधर हमले की तैयारी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से निकलने को क्यों कहा? मुस्लिम ब्रदरहुड के दम पर बांग्लादेश फतह कर लेगी जमात। अल्पसंख्यकों से महिलाओं तक डर की 4 वजहें। दुनिया की बड़ी खबरें। ट्रंप की चेतावनी। रूस यूक्रेन में सुलह। बांग्लादेश का ट्रेड प्लान और हिजाब पर बवाल। जापान के चुनाव में कैसे लोकप्रियता की सुनामी पर सवार हैं 64 साल की पीएम सनाए ताकाइची। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया। उनकी विस्फोटक पारी में 15 छक्के और 15 चौके शामिल थे, जिससे भारत ने 411 रन का विशाल स्कोर बनाया। विशेषज्ञों और पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी बल्लेबाजी की जमकर सराहना की। आईपीएल सहित कई टूर्नामेंटों में उनके रिकॉर्ड प्रदर्शन ने उन्हें नई सनसनी बना दिया। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके के एक इमामबाड़े में हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 31 लोगों की मौत और 160 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को शहर के 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां आपातकाल लागू किया गया। प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर दिया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर अधिकारियों ने अस्पतालों का दौरा किया और बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। मॉस्को के उत्तर पश्चिम इलाके में रूसी सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयव पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अलेक्सेयव जीआरयू के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके हैं। जांच समिति ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने आरोप लगाया कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने उन्हें उर्दू विभाग के कार्यक्रम में बुलाकर आखिरी समय पर निमंत्रण वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि न कारण बताया गया, न माफी मांगी गई, बल्कि दर्शकों से कहा गया कि उन्होंने खुद आने से इनकार किया। अपने लेख में उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और छात्रों से संवाद का अवसर छीनने पर निराशा जताई। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना बहस और प्रधानमंत्री के पारंपरिक जवाब के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। भारी हंगामे के बीच ये प्रक्रिया पूरी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रधानमंत्री को आने से रोका गया। विपक्ष ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि सरकार चर्चा से बच रही है। घटना ने संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SER के खिलाफ दिल्ली में सक्रिय मोर्चा खोला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहकर दलीलें रखीं और चुनाव आयोग से तीखी बैठक की। ममता ने कहा कि मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाया जाए और वैध मतदाताओं के नाम न हटाए जाएं। उनके इस कदम ने राष्ट्रीय राजनीतिक बहस को तेज कर दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में इस्तेमाल घी मिलावटी था और वो बाथरूम क्लीनिंग केमिकल से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर की पवित्रता भंग हुई। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पकड़ ली। आरबीआई की ताजा मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा गया, लेकिन महंगाई मापने के ढांचे में अहम बदलाव किया गया। अब महंगाई की गणना में सोने और चांदी की कीमतें भी शामिल होंगी। पहले महंगाई का आकलन मुख्यतः खाद्य वस्तुओं पर केंद्रित था। इस फैसले ने बाजार विशेषज्ञों का ध्यान खींचा क्योंकि कीमती धातुएं अब आधिकारिक रूप से महंगाई के प्रमुख संकेतक बन गई हैं। पंजाब के जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर एएपी नेता लक्की ओबेरॉय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने हमलावर को उनकी गाड़ी के पास जाकर कई राउंड फायरिंग करते देखा गया। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू की, जबकि राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 1300 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद भी सिनेमा घरों में चल रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा सीन दूसरी फिल्म से मिलता जुलता बताया जा रहा है, जिससे नई बहस छिड़ गई है।